बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और हम रिलेटिव एटॉमिक मास केमिस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटम का जो मास है वो इंतहाई स्मॉल होता है। हम एटम का एक्चुअल मास मेजर नहीं कर सकते। हम जो एटम का मास फाइंड करते हैं वो रिलेटिव मास है। क्या है वो? रिलेटिव मास है, क्योंकि एक सिंगल एटम का मास फाइंड करना इम्पॉसिबल है। उसका एक्चुअल मास जो है ना वो हम फाइंड नहीं कर सकते। एटम का मास जो है वो ग्राम में इंतहाई स्मॉल होता है। ये 1.0 इंटू 10⁻⁻24 से लेकर 1.0 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम तक होता है। ग्राम में एटम का मास इतना होता है, सही है। तो ये मास हम मेजर नहीं कर सकते, इंतहाई स्मॉल मास है, इंतहाई। तो इस वजह से हम एटम का जो मास है वो हम AU में मेजर करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और जो मास है मैंने आपको बताया कि हम रिलेटिव मास फाइंड करते हैं, सही है। तो ये हम ऑब्टेन करते हैं जो एटम का मास है उसको हम कार्बन का जो बारहवां हिस्सा है उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो है ना उसके साथ हम एटम के मास का कंपैरिजन करते हैं। तो इससे हमारे पास जो मास फाइंड होता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द मास ऑफ एन एटम कंपेयर विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। अगर हम एक एटम का मास ले लें और कार्बन जो इसका एटॉमिक मास 12 है, इसमें 12 AMU है, इसके 12th पार्ट के साथ हम इसका कंपैरिजन कर दें किसी भी एटम के मास का, तो जो मास हमारे पास रिजल्ट में आएगा उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यानी रिलेटिव मास जो है ना वो हमारे पास वो हमें कंपैरिजन से हासिल होता है। रिलेटिव मास obtained from कंपैरिजन। हम डेली लाइफ में जितने भी मासेस लेते हैं वो सब रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 kg शुगर शॉप से ले लें तो वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टोन, उस पर 1 kg लिखा होता है, 2 kg, 5 kg, और उसके साथ हम जो है ना शुगर को कंपेयर करते हैं। तो जब ये शुगर उस 1 kg स्टोन के बराबर हो जाता है तो इस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये एक्चुअल मास नहीं है, क्योंकि इसमें हमने शुगर का कंपैरिजन किया है उस स्टैंडर्ड के साथ, उस स्टोन के साथ, जो इससे जो हमें जो मास हासिल हुआ है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैंने आपको बताया AMU क्या चीज़ है। AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, इसके 12 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके 12 हिस्से हैं, सही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, इसके 12 पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये सब इक्वल है। तो इसका जो 12वां हिस्सा है मतलब ये एक पार्ट, इसको हम एक 1 AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 AMU। अब अगर इस AMU के साथ हम किसी दूसरे एटम के मास का कंपैरिजन कर ले और ये उसके बराबर हो जाए तो जो मास हमारे पास आएगा उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मास हमें नहीं पता कि इसका मास क्या है, लेट्स सपोज, और हम एक साइड पे ये मैग्नीशियम ले लिया, दूसरे साइड पर हमने कार्बन 12 का 1/12 पार्ट ले लिया, सही है। अब हमने एक पार्ट लिया तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, फिर दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अब हमने 24 पार्ट्स लिए तो 24 AMU हमने लिए, तो ये दोनों क्या हो गए? ये इक्वल हो गए, ये बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो इस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और हमें ये पता चल गया कि
मैग्नीशियम में क्या है 24 AMU है, क्या है 24 AMU है। तो 1 AMU मीन कार्बन फिल्म का 12वां हिस्सा, ये जो 1 पार्ट है ये 1 AMU है, सही है। अब अगर मैग्नीशियम को हम देख लें तो मैग्नीशियम में कितनी है 24 AMU है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने कार्बन फिल्म को स्टैंडर्ड क्यों लिया है। थैंक यू सो मच।